हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हमने सीटेट एंड टीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज में अभी तक हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि अभी आधे क्वेश्चन हो पाए थे पहले लेक्चर में। अब हम लोग इस लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और शायद कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें कि शायद है कि मैं जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा कर गया कि शायद 10, 15 तथा 20 का लासा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 10, 15 तथा 20 का जो है पूछा गया था आपसे क्या लासा क्या है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ये बात आपसे पूछी गई थी कि 10, 15, 20 10, 15, 20 का लासा क्या है, तो शायद मैंने सॉल्व किया था इस तरह से कि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 यहाँ 15 और 5 दूना क्या 10 हो जाएगा। तो शायद मैंने ऐसा किया था, मुझसे गलती हो गई थी क्या कि यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई मैंने शायद केवल 2 कर दिया था, जबकि क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2। तो यानी 5 गुना 10, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 60। तो जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा तो आई होप वो बात समझ गए होंगे कि नहीं प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है आपके सामने, क्या यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 2300 यदि 2352 बराबर है 2 की घात x मल्टीप्लाई में 3 की घात y मल्टीप्लाई में 7 की घात क्या z, तब कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके 8, 5, 7, 9। ये यूपी टीईटी के पेपर फर्स्ट में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को अच्छे से और ट्राई भी कर लिया होगा। आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5, 2, इसकी बात कर रहे हैं आपसे। कह रहे कि हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन कराए थे कि कह रहे इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या 2 की घात x मल्टीप्लाई बाई क्या 3 की घात y और मल्टीप्लाई बाई क्या 7 की घात यहाँ पर क्या है z है। तो कह रहे कि अगर ये इसके बराबर यानी इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो इसके बराबर है तो x, y और z की वैल्यू बताएंगे, फिर देन उसका क्या सभी का योग आपका आंसर होगा, वही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा था, इस तरह क्वेश्चन में इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 होगा, यहाँ पर 2 1 जा 2 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 7 जा क्या 14 एंड 2 6 जा क्या 12 होगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे 2 से, फिर जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा क्या 14। फिर अब देखेंगे ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो आप देख रहे होंगे 4 1 5 7 5 12, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमें समझ आ रहा है। और आपको पता है देखना यहाँ से गेस हो जाएगा कि 3 ही हमें अभाज्य गुणनखंड मिलने वाले, 2 3 और क्या 7। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 और 27। इसके बाद आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा ये 7 से, तो 7 7 49 और एक बार 7 से और जाएगा तो 7 की घात 2। तो यानी कि हमें यहाँ से मिलने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है 2 की घात कितनी 1 2 3 4, हमें मिलने वाला है 2 की घात क्या 4। मल्टीप्लाई में हमें क्या मिलने वाला है 3 की घात क्या मिलने वाला है 1 और मल्टीप्लाई में 7 की घात कितना मिलने वाला है 2। अब हम इससे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे कैसे कि 2 की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 की घात x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। देन यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देन हम लोग यहाँ से बता पाएंगे कि z कितना होगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका 2। आपसे पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पूछा गया था। तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 7। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं, जिनमें कि कुछ नहीं, अब जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन कर पाएंगे बेहतर तरीके से उतना ही आंसर जल्दी आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिख रहा होगा, यदि मासा ए है यहाँ पर क्या 1,8, यदि मासा 1,8 इज इक्वल टू कितना 4, मतलब ए और 8 का अगर मासा कितना है 4 है और लासा ए और 8 का कितना है 24 है हो, तो कह रहा है ए का मान बताओ। आपसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा।
तो देखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ध्यान देंगे कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। प्लीज़ एक एक चीज़ को ईमानदारी से देखते चलना। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ आपको कि टीटी एंड सीटेट में, या आगे चल के मैं अभी सुपर टीटी के लिए आगे बात करूँगा, ठीक है, तो कहीं पर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी वाली, आपको भ्रमित नहीं होना है कहीं पर जाकर के। बस ईमानदारी से फॉलो करते रहें मेरे चैनल को, और जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपको, जिनके लिए आप कुछ भी भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उन तक आप शेयर कर सकते हैं। तो देखना कह रहा है कोई भी दो संख्याएं, एक ए है और एक क्या है 8 है, इनका आपसे कह रहे हैं कि मासा जो है, अगर हम HCF की बात करें तो HCF कितना है 4 है, और इन्हीं दो संख्याओं की अगर हम LCM की बात करें तो LCM कह रहे हैं कितना है 24 है। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन क्या है 12, 14, 8, 10। तो अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन देख करके हम ऑप्शन से कैसे, अब एग्जाम में अगर ये हमारा क्वेश्चन आता तो हम देख करके कैसे निपटाते हैं इस क्वेश्चन को, यही करना होता है एग्जाम में। अब छोटी छोटी चीज़ों में देखना, हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जिससे कि क्या HCF हमारा कितना मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए, और LCM कितना हो जाए 24। तो आप मुझे बताइएगा कि जैसे कि अगर आपको HCF 4, तो HCF होता क्या है, जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप बताना, अगर आपने एक को 4 ले लिया, ठीक है, अगर आपने क्या किया एक को 4 लिया तो 4 का 8 4 HCF होगा, लेकिन 8 और 4 का क्या LCM 24 होगा? नहीं, 8 और 4 का LCM तो 8 ही हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि अगर हम तो 4 नहीं ले सकते, पहली बात तो 4 ऑप्शन में नहीं था, तो 4 तो ले ही नहीं सकते थे, ये भी ऑप्शन से आप चीज़ों को उठा लें। पहले ही ऑप्शन हमने उठाया क्या 12, पहला ऑप्शन 12 है, 12 हमने रखा, तो 12 और 8 का आप HCF निकाल लेंगे कि 12 और 8 की अगर हम बात करें HCF की, तो HCF क्या होता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दें, तो 4 3 12, 4 2 8, यानी HCF 4 होगा। एक बात तो हमारी प्रूव हो गई। दूसरी बात हम देखेंगे क्या 4 और 8 का जो LCM होगा 24 होगा, तो आप देख लें कि 3 दूना 6 और 6 चौको 24, यानी कि LCM भी कितना होगा 24। तो आप सीधे टिक कर देते कि यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखना किस्मत की बात है कि आपको ऑप्शन पहले मैंने जैसा एग्जाम में पूछा गया मैंने वैसा ही उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन था जो आपका सही था, अगर नहीं होता तो हम दूसरे भी चेक कर रहे होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी? UPTET के पेपर फर्स्ट 2019 में पूछा गया। ऑप्शन हैं 820, 841, 840, 814। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार और पूछा गया, मैं आपको कराऊंगा कि कह रहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो देखेंगे अब इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन, हालांकि बेसिक जब मैंने पढ़ाया तो सब कुछ पढ़ा दिया, फिर भी मैं थोड़ी बातें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। क्या कि कभी भी जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना, कह रहे किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, तो सबसे पहले तो इसको एक यूनिट में चेंज कर लेना है कि या तो फिर इसे मीटर में रखना है या तो फिर सेंटीमीटर में रखना है। बस इतना देखना है कि कैसे हमें कैलकुलेशन में सावधानी रहेगी, ठीक। तो देखना कह रहे 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, तो अगर कह रहे 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर तो इसे आप सेंटीमीटर में चेंज कर ले, क्यों? क्योंकि सावधानी रहे कैलकुलेशन करने में। क्या ये 17 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1500 हो जाएगा। ये 17 भाई 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर। जब 17 सेंटीमीटर तो 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1517 क्या सेंटीमीटर। ऐसी आप समझ गए होंगे कि अगर हम बात करें 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर की, तो इसे क्या लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। अब देखना यहाँ पर क्वेश्चंस में ध्यान देने वाली बात जो होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर हमें ध्यान ये देना होता है कि हमसे कह रहे कि जैसे कि ये कोई कमरा है, थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करे दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका ये कोई एक कमरा है, ठीक है, इसमें वर्गाकार टाइल्स आपको क्या करना है बिछाना है। इस तरह से वर्गाकार टाइल्स हमने मान लिया कि आपको क्या करना था बिछाना था वर्गाकार टाइल्स। अब अगर हमें इस तरह की वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो यहाँ पर ध्यान ये देना है क्या कि हमें ऐसी टाइल्स बिछानी है, यहाँ पर क्वेश्चन कह नहीं रहा लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना हमें टाइल कंप्लीटली होनी चाहिए। टाइल कंप्लीटली होने का मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी अगर एक टाइल है वर्गाकार उसे तोड़ करके नहीं लगाना है, जहाँ पर लगाना है पूरी पूरी। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिट किया है कि यहाँ पर 3 टाइल में ये कंप्लीट हो गया लंबाई और 2 टाइल में ये कंप्लीट हो गई क्या चौड़ाई, ठीक है। तो हमें ऐसी टाइल चाहिए होती है। तो आप बताना मुझे कि जैसे कि आप बताना कि अगर कोई भी एक कमरा है, तो मैंने मान लिया ये कमरा था,
तो ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई थी, तो ये क्या हो जाएगी लंबाई और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो अब यहाँ पर देखना कि हमें ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, यानी कि ये 1517 सेंटीमीटर, ये 1517 सेंटीमीटर, ये 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना कि हमें ये जो वर्गाकार टाइल जिसकी एक भुजा होगी और चारों भुजाएं बराबर होगी, तो ये एक भुजा चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की बात, ऐसी भुजा चाहिए, ऐसी भुजा चाहिए, इतनी उस भुजा की लंबाई होनी चाहिए जो कि इस लंबाई की पूरी पूरी लंबाई को क्या कर सके, कट कर सके, पूरी पूरी लंबाई को क्या कर सके, विभाजित कर सके। तभी तो हम कह पाएंगे क्या कि उस टाइल को काटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि लंबाई होती, जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि अगर लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई क्या होती, मैंने मान लिया कि लंबाई होती है, आप मान लें इस तरह से, मान लें मैं आपको बेहतर समझा पाऊँ, 9 मीटर, और चौड़ाई मान लें अगर हमने मान लिया कि क्या होती, 6 मीटर होती, लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई कितनी होती, 6 मीटर। तो आप समझना, हम एक वर्ग का टाइल उठाते 3 मीटर की, तो ये क्या होता, इसे पूरा पूरा क्या कवर कर लेती 9 मीटर की, और इधर भी पूरा पूरा कवर कर लेती 9 मीटर की। तो ये जो तीन है ना, ये क्या है, इनका HCF है। क्या है ये तीन, इनका HCF है कि नहीं है। अगर ये तीन इनका HCF है तो बात समझ आएगी, यानी कि अगर हमें इस वर्ग का टाइल की लंबाई चाहिए, रटना नहीं चीज़ों को, वर्ग का टाइल की अगर लंबाई चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा कि इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना होगा, HCF। आई होप क्लियर होगी बात। तो अब देखेंगे इनका HCF निकालेंगे, तो HCF निकालते हैं। तो HCF जब आप निकाल रहे होंगे तो कितना 1500, आप क्या करेंगे 902 से डिवाइड करेंगे किसे, 1517 को, तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा 902, यहाँ पर कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और 615 से अब मैं इधर अलग कर दे रहा हूँ कि 615 से अब आप किसे डिवाइड कर रहे होंगे, 615 से आप डिवाइड कर रहे होंगे 902 को, तो कितने टाइम्स, एक बार अभी भी जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 615, तो यहाँ पर क्या आ गया 12 है, यहाँ पर 12 में अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 8, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 287, फिर इधर मैं बगल में ही कह दे रहा हूँ, सब वो नीचे करना होता है वैसे कि 287 से अगर हम डिवाइड करें किससे 615 को, तो कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, क्या 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार तो जा सकता है, तो 2 बार, 2 सत्ते 14, एक आया 2 अट्ठे 16, 17 के 7 हासिल है 1, और 2 दूना 4 1 क्या 5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में 4 गया क्या आ जाएगा 1, और 11 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 4, तो ये 41 आ जाएगा, यहाँ पर तो 0। तो अब क्या करेंगे 41 से, यहाँ पर मैं करूँ ध्यान देना, मैं ऊपर किया दे रहा हूँ, 41 से अब आप किसे डिवाइड कर रहे होंगे 287 को, 287 को डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको पता है कितनी बार, 7 बार डिवाइड हो जाएगा, तो कितना 7 1 जा 7 और 7 4 जा क्या 28, तो यानी कि इनका HCF कितना आ गया, HCF आ गया क्या बेटा 41। आप मुझे बताइएगा, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि उस भुजा की लंबाई बताएं, आपसे पूछा गया था कि टाइल्स कितनी लगेंगी, तो कितनी टाइल्स लगेंगी इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी कमरे का क्षेत्रफल होगा, जो भी कमरे का क्षेत्रफल होगा उसमें से एक टाइल के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी कमरे का क्षेत्रफल होगा उसे एक टाइल के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल बेटा कितना होगा, कमरे का क्षेत्रफल तो क्या लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 1517 मल्टीप्लाई हुई क्या 902, और डिवाइड किससे करना है हमें, इस वर्ग टाइल के क्षेत्रफल से, यानी कि 41 मल्टीप्लाई हुई क्या हो जाएगा 41। अब यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके डिवाइड किए दे रहा हूँ, आप डिवाइड कर लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 22 टाइम्स डिवाइड होगा, और 41 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका ये डिवाइड होगा जाकर के, हाँ 37 टाइम्स लगभग डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखना अब ये सब गेस करना होता है अपने मन से, ठीक है, हालांकि ये तो मुझे पता था यहाँ पर, लेकिन हाँ वैसे गेस करना होता है, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 37 मल्टीप्लाई बाई क्या 22, सॉल्व कर लें, 2 7 जा 14, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसके बाद 2 3 जा 6, 1 क्या 7, और फिर आपको पता है कि 74 ही यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना 4 और 7 4 कितना 11 1, यानी कि 814 हमारा जो आंसर होगा, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स की जो संख्या होगी कितनी होगी 814। आई होप बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपसे क्या कि दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये बात आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 27 42 54 52, और यूपीटीटी के पेपर फर्स्ट के 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। तो अब देखना, अब जिन बच्चों को आता है अच्छा खासा लासा, तो वो देख करके क्वेश्चन को निपटा देंगे। ऑप्शन से पहली चीज तो वो देखेंगे कि हमारा जो भी नंबर होना चाहिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 6 से डिविजिबल। देखना, मैं पहले ऐसी ओरल बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है, फिर भी मैं अभी डिटेल से भी बताऊंगा कि 6 से, यही दो नंबर हमें दिख रहे हैं कि ये 6 से डिविजिबल है। तो क्योंकि मासा अगर 6 है तो यानी कि दोनों संख्या 6 से डिविजिबल होंगी। 48 6 से डिविजिबल, तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो होगी वो भी तो 6 से डिविजिबल होगी ना। तो देखा 42 या 54 में, कि अगर टाइम नहीं अंधी मारना है तो इन दोनों में कोई हम निपटा देंगे, क्यों, लेकिन क्यों मारेंगे, हमें तो और भी तरीके करने आते हैं। तो आपको पता है 42 या 54 में कोई हो सकता है। लेकिन एक चीज और आपको पता है क्या, कि लासा गुणते मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो यहाँ पर जो बच्चा दिमाग लगा पाएगा तो वो क्या कर रहा होगा, देखना क्या करेगा। इसको मैं अच्छा अलग से लिख के बता दूं, लिख करके बता दूं आपको। जैसे कि ऑप्शन है आपके क्या, दो ऑप्शन बचे अब आपके यहाँ पर देना, क्या 42 एंड क्या 54। अब आपको लासा कितना है इनका, 432 है। मासा कह रहा है क्या है, 6। ये क्या है मासा, और लासा की बात कर रहे हैं वो कितना है, 432 है। तो अब यहाँ पर समझिएगा इस चीज को अच्छे से, कि अब इन दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहली चीज तो क्या, हम इसे जैसे हमने ले लिया कि 42, क्या 42 हो सकता है क्या, हमने लिखा 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 7, पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या उसने दे रखी थी कितनी है, 48 इज इक्वल टू लासा गुणते क्या होता है मासी। ये सब लिखना नहीं, आपको ऐसे ही डायरेक्टली चेक करना है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए केवल बोल रहा हूँ। क्या 6 मल्टीप्लाई बाई क्या 400 क्या 32। तो अब आप जब देखेंगे कि 6 इसे मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि ये नंबर जो है इसका इकाई कितना है, 2, यानी इनको मल्टीप्लाई करके कितना, 7 8 56, यानी कि 6 आएगा, जबकि यहाँ पर 2 है, तो यानी 42 तो हो नहीं सकते। तुरंत डिक्लेयर कर देंगे कि इतना होगा 54। चेक कर लें चाहे तो, कि 54 को क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 9, दूसरी संख्या क्या होगी 48 इज इक्वल टू कितना, लासा गुणते क्या मासा। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर क्या, लासा गुणते क्या मासा। ये फार्मूला नहीं, मैंने आपको खूब समझाया बेसिक अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे और अच्छे से कि ये ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 54। बेसिक से जाना होता तो बेसिक से भी आप जा सकते थे, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता था। बेसिक आता होगा आपको, अगर बेसिक नहीं आता है तो आप मेरे वीडियोज देखें जो मैंने बेसिक पढ़ा दिया है आपको। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या है, ये बात आपको बतानी है। तो समझेंगे, कह रहा है आपसे कि अनुपात दो संख्याओं कितना है, 6 रेशियो क्या 11, और कह रहे यदि इनका लासा एलसीएम की बात करूं तो कितना है 462, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, कि इनका मासा क्या होगा। ऑप्शन से आपके 17 5 66 एंड क्या 7, आपसे पूछ रहा है कि इनका मासा क्या होगा। आप मुझे बताइएगा कि जो मासा होता है वो क्या होगा, दोनों संख्याओं को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, यही तो बात है, आपको पता है ना। तो देखना तरीके कई हैं। देखना पहला बेसिक तरीका कि हम जब कुछ ना करें केवल देख करके हमें इसका आंसर कैसे टिक करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक 6x हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी 11x हो जाएगी। और इनका लासा मैंने लिखने के लिए हमेशा बताया कि आप ये बात डायरेक्टली लिख सकते हैं खूब, अगर आपको पता है क्या 6 x मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई क्या 11, यही तो लासा होता है। एलसीएम होगा कि नहीं होगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई में क्या x, यानी कि यही तो x क्या होता है, मासा होता है। ये x जो दोनों में हो, दोनों को डिवाइड कर सके। बेसिक आता होगा तभी, नहीं तो बेसिक की क्लास देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे क्या, कि x क्या होगा हमारा लासा मासा होगा। अब x मासा है, तो अब ऑप्शन से अगर आप जाते हैं तो ऑप्शन से सीधे सीधे क्वेश्चन किया जा सकता था। कैसे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अगर मासा इतना है, लासा तो 462 है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 400। तो हम पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में कर रहे होंगे तो हम डायरेक्टली टिक करेंगे। कैसे, कि इसको हम देखेंगे कि अगर हमारा पहला ऑप्शन उठाएंगे कि क्या लासा हमारा 17 हो सकता है, तो हम देखेंगे 17 यहाँ पर ले लेंगे। अब 17 जैसे ही हमने ले लिया तो क्या, अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है कि 462 आएगा कि नहीं आएगा। आप क्या करो, 7 से 6 में मल्टीप्लाई करो तो 7 42, 2 1 कम 2, यानी कि हमें ये समझ आ रहा है कि इकाई का अंक 2 आएगा, तो यानी 17 हो सकता है। लेकिन और भी चेक कर लेंगे कि क्या और तो नहीं। अगर 5 लिया आपने तो आपको होता है 5 31 11 33, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और 66 की अगर हम बात करें, 66 ले तो 66 36, 6 कम 6, इकाई का अंक 6 आ जाएगा, जबकि इकाई का अंक क्या आना चाहिए 2। इसी तरह जब 7 आपने लिया तो 7 42 और 2 ये हो सकता है। तो 42 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 11, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। भाई हमने कैसे किया, 42 कहाँ से आ गया 7, ये HCF मल्टीप्लाई में क्या 6, तो 7 मल्टीप्लाई यानी कि 42, यानी 11 2 या 2, तो ये कितना आ जाएगा
44 एंड 42, यानी कि ये हो सकता था। देखना यहाँ पर क्या आएगा, 11 टू जो 22 और टू कैरी होगा तो 11 4 जो 44 46 होगा, यानी कि 462। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखना यहाँ पर इकाई के अंक से थोड़ा सा कंफ्यूज हो, इसीलिए मैंने कहा सब कुछ चेक करके आपको देखना है, ठीक है। नहीं तो बेसिक से भी जा सकते थे। बेसिक हमारा क्या कहता है कि सीधे आप जाते हैं x मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई क्या 11, ये एलसीएम है जो कि किसके बराबर 462 के बराबर है। अब आप इसको डिवाइड मतलब आप क्या कर ले, सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड, 11 4 जा 44, 11 2 जा 20 और 6 7 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7। तो बेसिक तरीका आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं सारे तरीके बताने की कोशिश करके एग्जाम में आपको कैसे करना है और बेसिक भी क्या होता है वो भी डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो जो है यूपीटीटी के 2013 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि यदि 65 और 117 का मासा कितना है, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ है क्या, 65 मीटर, अच्छा क्वेश्चन ही ऐसा है। तो यहाँ पर लिखा है 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो कह रहा है m का मान क्या है। ऑप्शन है 4 2 1 3, मतलब कह रहा है कि 65 और 117 का जो मासा है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर इस रूप में लिख सकते हो तो कह रहा है कि m का मान बता दो, 4 होगा कि 2 1 3। यूपीटीटी पेपर फर्स्ट 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक तो तरीका है कि बेसिक से आप जा सकते हैं, बाकी आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते थे। देखना कह रहा था 65 और 117 का जो मासा है वो कह रहा है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 65m माइनस क्या 117 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि आप आपसे कह रहे हैं m का मान क्या होगा, और ऑप्शन है आपके क्या 4 2 1 3, ऑप्शन है 4 2 1 और क्या 3, ये चार ऑप्शंस हैं। तो चाहो तो आप ऑप्शंस की वैल्यू पुट करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर लें सीधे सीधे जब कोई बात नहीं समझ आ रही है आपको तो क्या करना है एचसीएफ ही निकाल लें और इसको उसको जो है इसके बराबर करके देख लें, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखना अगर हम 65 की बात करें तो जब आप 65 और 117 का मासा निकालेंगे तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो 65 आपको पता है 13 से डिवाइड, 13 पच्चीस 65 और 13 नहीं है 117, और कोई नंबर है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, नहीं, तो यानी कि इनका एचसीएफ कितना आ गया 13। अगर एचसीएफ 13 आ गया तो ये भी तो एचसीएफ ही है, तो इसके बराबर होना चाहिए 13। बात समझ आ रही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65m इज इक्वल टू कितना 117, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 एंड 100 क्या हो जाएगा 30। 65 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आई होप बात क्लियर होगी कि अब अगर m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2, तो m का आंसर क्या हो जाएगा 2। अब इसे आप वैसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, आप वैल्यू पुट करते ऑप्शन से पहले क्या करते हैं, पहले 1 पुट करके छोटा नंबर पुट करके देख लेते हैं, 65 नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो तो हमारा आंसर पॉसिबल होता नहीं। फिर 2 रख के देख लेते हैं, 2 रखते तो ये हो जाता कितना 130, 130 में 117 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना होता भाई यहाँ पर रखते मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो जाता 130, 130 में 117 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आता 13, और 13 से हम इनको डिवाइड करके देख लेते, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो वही हमारा आंसर हो जाता। तो ऑप्शन से कर लेते हैं, बेसिक से चले जाते, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छे से, क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये बात आपको बतानी। ऑप्शन हैं 75 85 95 105। यूपीटीटी पेपर फर्स्ट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। आप लोग पूरी मतलब अगर हम बात करें अच्छे से आप लोग प्रयास ये कर रहे होंगे कि क्वेश्चन पहले पॉज करके नोट करते होंगे, देन उसको सॉल्व करते होंगे, देन सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप सीखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन कह रहे दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। मासा जो है दो संख्याओं का कितना है 35, और जो उनका लासा है वो कितना है 525 है। बात समझ आ रही है ना। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या कि यदि उनमें से एक संख्या 175, एक संख्या बता दी उसने कि एक संख्या उनमें से कितनी है 175 है, तो दूसरी संख्या क्या है, सेकंड नंबर आपको बताना है कि सेकंड नंबर क्या होगा।
एक जो पहला बेसिक सा तरीका है, ऑप्शंस में लिखे दे रहा हूँ हालांकि पहले 75, 85, 95, 105, ये ऑप्शंस हैं। अब एक तो तरीका ये है सिंपल सा, अगर हम बात करें सबसे पहला कि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चले जाएं। बेसिक तरीके से कैसे कि आपको पता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या 175 है, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम या एचसीएफ पहले लिख दिया 525, इसके इक्वल होगा। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके क्या वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 25 से अगर हम डिवाइड करें तो 25 और 7 कितना हो जाएगा 175, और 25 अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौकों से, यानी कि 21 बार में क्या हो जाएगा, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हम देखें तो 7 बना क्या हो जाएगा 35, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या 10, 105। 105 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखना, इसे हम एग्जाम में अगर होते तो हम इस क्वेश्चन को कैसे निपटा देते, तो इस बात को समझिएगा कि अगर आप बताइएगा कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 35 है, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 7, यानी कि कोई भी नंबर जिनका एचसीएफ 35 है तो वो 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड होगी, 5 से और 7 से दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो बस आपको क्या करना था, ऑप्शंस में जाकर के आपको ये चेक कर लेना था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल और 7 से भी डिविजिबल। आपको पता चलेगा कि 5 से तो, क्योंकि 0 और 5 सभी की इकाई अंक में है, ठीक है, तो यानी 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 7 से आपको चेक करना, 7 से चेक करेंगे ये डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 7 एकम 7, 7 गुना 35, ये हो जाएगा। बस ऐसे आप सीधे ऑप्शन से कर देते हैं। तो बेसिक से जाना है, बेसिक से जा सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन को निपटाना है, ऑप्शन से निपटा सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन, बेसिक तो उतना ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा डिटेल से, क्योंकि वो पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ जैसे कि एग्जाम में सॉल्व करना है तो वो बातें मैं आपको बताता जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। कोई भी दो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनका मासा पूछ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको ये पता है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले तो ये देख लें कि ये यूपीटीटी के पेपर फर्स्ट और 2014 में पूछा गया, ठीक है, कि दो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखना, दो सह, यहाँ पर समझ लें कि दो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा क्या होता है, एक होता है। आप बताइए, यही तो कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो क्या होगा, एक होगा। थोड़ा सा मैं उदाहरण लेकर के आपको क्लियर किए दे रहा हूँ, तो इसका आंसर तो समझ गए होंगे, एक हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते थे आप कि जैसे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो देखना, जैसे कि मैं बात करूँ 2 और 3 की बात करूँ, हालांकि ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सह अभाज्य भी हैं। सह अभाज्य में क्यों है, क्योंकि इनका जब हम मासा निकालने बैठेंगे, यानी 2 से अगर 3 को भाग देंगे, आपको पता है कि अब इतना बेसिक जाने की जरूरत नहीं कि हम 2 से 3 भाग दे करके देखें। ऐसा कौन सा छोटा बड़ा से बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो केवल एक, तो यानी इनका मासा क्या होगा, एक। इसी तरह अगर हम ले लें क्या 3 और 4 ले लें, तो अब देखना 3 तो अभाज्य, 4 अभाज्य नहीं, फिर भी लेकिन ये दोनों सह अभाज्य। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इन दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो सिर्फ एक के अलावा, वो दोनों क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। आई होप बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा 13 और उनका लासा 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये यूपीटीटी के पेपर फर्स्ट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, ऑप्शंस ये दिए थे एग्जामिनर ने, 224, 223, 221, 225। अब देखना, इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके, तो हम डिटेल से नहीं जाएंगे, यहीं पर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली खत्म करेंगे। आपको मैंने अभी बताया था कि बेटा आप बताइए कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का मासा 13 है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 13 है, तो वो ये जो मासा ये उन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा ना। यानी कि अब पहली संख्या अगर 117 है तो 117 को डिवाइड करेगा, और दूसरी संख्या क्या इन ऑप्शंस में से है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो आप मुझे बताएं, क्या 13 से हम इनको डिवाइड करके चेक कर लें। तो हमने देखा 13 कम 13 और 7 बचेगा, 7 दोनों और 94, 94 तो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखना सेम नंबर लिखा है, तो यहाँ पर 93 बचेगा, तो क्या 93 डिविजिबल है, नहीं। यहाँ पर आएगा 91, 13 से 91, तो यानी कि 91 डिविजिबल है। यहाँ पर आएंगे 95, वो भी डिविजन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 221। तो ऐसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। आपसे कह रहे हैं कि 2/3 और 3/4 का लासा क्या है।
ये बताना है। 2/3 और 3/4 का लासा क्या है? यूपीटीटी के पेपर फर्स्ट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखना अब इनका एलसीएम एंड एचसीएफ आपको निकालना बताया गया है। कैसे बताया गया आपको? कि कह रहे 2/3 और कह रहे हैं क्या, 3/4, 3/4 का आपसे पूछ रहा है लासा। तो क्या मैंने बताया है कि भिन्नों का लासा मासा हम लोग कैसे निकालते हैं कि जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, अंशों का क्या ले लेते हैं, लासा, यानी कि न्यूमरेटर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, एंड जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी हर जो होते हैं उनका क्या ले लेते हैं, मासा। बस ये एक छोटा सा तरीका होता है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर दें। तो 2 और 3 का लासा क्या होगा बेटा? लासा क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या हो जाएगी, 6। तो 6/, में इनका मासा, तो 3 और 4 आपको बताया सहभाज्य संख्या, इनका मासा क्या होगा, 1, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। करेक्ट है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि 31x5, ये एक नंबर है जो कि बीच में छुटा है, यहाँ पर x है, कह रहे 31x5 कामा, कह रहे ये 9 का अपवर्त है। 9 का अपवर्त मतलब 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 से इसमें भाग दिया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता मतलब 9 से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। जहाँ x एक अंक है वो बता भी दिया उसने, तब x का मान क्या होगा? तो आपसे पूछ रहे x का मान क्या होगा, 1, 3, 6, 9 क्या होगा? यूपीटीटी पेपर फर्स्ट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान देंगे प्लीज, यहाँ पर समझना कि क्या कह रहा है आपसे, कह रहे कि 31x5, ये 9 का अपवर्थ है मतलब 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आपको डिविजिबिलिटी पता है, क्या पता है आपको डिविजिबिलिटी में, कि आपको एक बात ये पता है कि कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल कब होगी, जब उसके अंकों का योग जो है 9 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि हम देखें क्या, 3 + 1 + x प्लस क्या 5 और डिवाइड बाई क्या 9। तो हमने देखा क्या, 3 1 4 एंड 5 4 और क्या हो गया 9। तो हमने ये देखा कि 9, यहाँ पर आगे स्टेप में क्या आने वाला है, 9 + x अगर हम करें डिवाइड बाई 9, तो x की वैल्यू हम क्या लें कि यहाँ पर ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको बताएं एक 9 का मल्टीपल, तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 होना चाहिए यहाँ पर पूरा नंबर, तभी तो ये 9 से डिविजिबल हो पाएगा। तो x की जगह क्या ले लें, 9 हमें लेना पड़ेगा। अगर हमें x की जगह 9 लेना पड़ेगा तो x की वैल्यू कितना, 9। तो 9 + 9 18 और 9 डिवाइड होगा, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 9 होगी। आई होप बात क्लियर होगी, समझ गए होंगे। ऑप्शन भी दिया गया था 1 3 6 9, तो आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है आपसे यहाँ पर दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। ऑप्शन है पहला 1/3, 7/35, 4/35, 9/11। यूपीटीटी पेपर फर्स्ट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, समझेंगे। कह रहे कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा 3 है और लासा कितना है, 105 है। आप बताइए किन्हीं दो संख्याओं का अगर हमें मासा पता हो तो संख्याएं कैसे मानेंगे। अगर मासा 3 है तो पहली संख्या हो जाएगी 3a, दूसरी हो जाएगी 3b। इनका लासा अगर हम बात करें तो लासा कितना हो जाएगा, 3ab, जो कि दिया गया है कितना, 105। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि हमें यह एक बात पता चल जाएगी क्या, कि हमें इनका योग भी दिया गया। तो इन संख्याओं का योग की अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा, a + b = कितना दिया गया योग, 36। यहाँ से हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 3 जा 9, 3 5 जा क्या 15। फिर आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना, 3 से इसे सॉल्व करेंगे तो a + b कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या 6, यानी कि a × b कितना है 35 है और a + b कितना है 12 है। बात समझ आ गई ना। अब हमें क्या करना है, ऐसे केसेज में क्या होता है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें अपनी तरफ से वैल्यूज लेट करनी होती है, माननी होती है क्या, जैसे कि ऐसी दो संख्याएं मानना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 35 मिल जाए और जोड़ने से क्या 12, यानी कि ए और बी की ऐसी संख्याएं हमें पता करनी है जिनको गुणा करने पर 35 आना चाहिए और उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। आप देखेंगे अगर हम इसे बात करें तो 5 से 35 और 7 5 12, ये वैल्यू तुरंत दिमाग में आ जाएगी। तो यानी कि ए और बी कितना हो गया, 5 और 7। आपसे ये नहीं पूछा था कि वो संख्या क्या, आपसे क्या पूछा था कि आपसे ये तो हमने पता किया अभी ए और बी की वैल्यू की। अगर हम मान लें कि ए कितना है 5
तो बी कितना होगा 7 होगा। कैसे, ये बात समझ गए ना कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 35, और इनको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। क्लियर है ना। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी आपकी क्या 5 तिया 15, एक संख्या 35 होगी, और 7 त्रिक 21, एक संख्या 21 होगी। आपसे ये भी नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इनका व्युत्क्रम यानी कि 1/35 और क्या 1/21, यानी इनके व्युत्क्रमों का योग। अब नीचे क्या कर लेंगे, 15 और 21 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना, एक तो तरीका आप एलसीएम ले लें, अगर नहीं ले रहे तो आप सीधे सीधे क्या कर दें, इनका मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो कितना 15 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आसान यही है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 15 प्लस क्या 21, और जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना 20 30 एंड क्या 36, यानी 36 अपन क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई क्या 21। इसको सॉल्व कर लें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि 3 से 3 बचे 15, और 3 से हो जाएगा कितना 12, फिर 3 से 3 सत 21, और 3 चौको क्या 12। यानी कि इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, ऊपर होगा 4, नीचे होगा क्या 5 सत्ते 35, यानी कि 4/35 इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 यानी कि 2028 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऑप्शन हैं 72, 86, 68, 91। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन जो है यूपीटीटी के पेपर सेकंड 2018 के एग्जाम में पूछा गया। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, मैं इधर किया दे रहा हूँ कि दो संख्याएं कह रहा है क्या 3:4 के अनुपात में। ठीक, फिर आपसे कह रहा है क्या उनके मासा तथा लासा का गुणनफल। अगर मासा तथा लासा के गुणनफल की बात करें तो वो कितना है 2028 है। देन आपसे कह रहा है संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि इन संख्याओं का जो भी दो संख्याएं जो 3:4 के अनुपात में, तो उनका योग क्या होगा, ये बात आपसे पूछी गई। ऑप्शन दिया गया है आपको, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है आपके 72, 86 एंड 68, एंड एक ऑप्शन है आपका क्या 91। ये चार ऑप्शन हैं। तो देखना एक तो तरीका है पहला कि अगर आपको वो बेसिक पता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को, प्लीज ध्यान देना। देखना मैं वहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ थंबनेल में कि नहीं ट्रिक से करें, ये जादू देखें, क्योंकि जादू जैसी कोई बात नहीं। अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती है तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको जब मेरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो देखना आप बताना मुझे, अब इतना तो समझ गए कि अगर कोई भी दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो इनको जब अलग अलग लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, एक संख्या 3x होगी और एक क्या होगी 4x। ये मैं आपके समझाने के लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक संख्या 3x होगी और एक संख्या क्या होगी 4x, यानी कि इनके एलसीएम की बात करें तो 4/3/x होगा। हमें ये सब ध्यान नहीं देना, हमें क्योंकि क्या बताना है, योग बताना है। हमें क्या बताना है बेटा, योग बताना है। आप बताओ जैसे कि 3x और 4x का योग कर रहे होगे तो क्या होगा 3 + 4 और मल्टीप्लाई में क्या भाई इनका योग की अगर हम बात करें तो क्या 3x प्लस क्या 4x। तो जब इसे x तो कितना आ जाएगा 3 प्लस क्या 4, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 7x। बात समझ आई ना, ये क्या हो जाएगा 7x। तो 7x मतलब कहने का जो भी संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनका जो योग होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो हम ऑप्शन में देख लें कि कौन सा योग है जो कि 7 से डिविजिबल है। हमने देखा क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं। क्या ये 7 से साथ ही कम साथ ये भी डिविजिबल नहीं। क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो देखेंगे ये भी डिविजिबल नहीं है। क्या 91, तो 7 बजे 70 यानी कि 91 डिविजिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91। अदरवाइज आप क्या करेंगे, फिर तरीका वही है क्या, आप इसको कैसे कर रहे होंगे, आप सिंपल सी बात है ऐसे करोगे, पहली संख्या तो 3x मल्टीप्लाई बाई क्या 4x, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर क्या कर रहे होंगे लासा गुड़े क्या मासा, वो कितना है 2028। अब जब 3 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर अब एक्स की निकालेंगे, तो इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। अब देखना जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, एक बार पूछा जा चुका है। क्या दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है,
ठीक है। करें यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है तो यहाँ पर ध्यान देना। फिर से यहाँ पर समझना कि अगर मासा किन्हीं दो संख्याओं का 13 है, एक संख्या 117 है, तो मतलब अगर किन्हीं दो संख्याओं का मासा 13 है, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 13 से डिविजिबल होंगी। तो ये 13 से डिविजिबल, अब बस हमें ये देखना था कि यहाँ पर इनमें से कौन 13 से डिविजिबल है। तो अभी पीछे क्वेश्चन किया था, ये 13 से डिविजिबल है, तो इंटू 21 क्या हो जाएगा आंसर। यूपीटीटी पेपर सेकंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या आप 2 सेकंड में ऐसे, अब ये कहने वाली बातें होती है, नहीं तो 2 सेकंड तो क्वेश्चन में लगेगा, और फिर हाँ 1-2 सेकंड में समझने में अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जादू नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ये भी देखना रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने उधर आपको शायद कराया था, यही सेम क्वेश्चन था। क्या कि उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श में लगाई जानी है। ये यूपीटीटी पेपर सेकंड 2016 में पूछा गया। तो ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए, यानी 2 बार पूछे जा चुके थे। इसका आंसर अभी मैंने उधर निकाला था, ठीक है। कितना आ जाएगा, 814 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी उधर हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। फिर आपसे कह रहा है क्या, 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का मासा क्या है। ऑप्शन है 1/525, 2/525, 1/552, 2/255 और यूपीटीटी पेपर सेकंड 2016 में पूछा गया। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है आपसे 2/5, 2/5 का मैं कह रहा है 8/35 का मैं 4/15 का मैं 6/25, इनका आपसे पूछ रहा है कि मासा क्या है, HCF क्या है मासा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम इनके मासा की बात करें तो मासा हम लोग भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का मासा निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या बताया कि जो जब मासा निकालना है तो मासा ऊपर रहता है, तो यानी कि क्या लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ क्या, नुमरेटर, सॉरी, जब मासा निकाल रहे हैं तो HCF करेंगे, तो HCF ऑफ क्या, नुमरेटर, अपान में क्या, एलसीएम ऑफ क्या, डिनोमिनेटर। बस ये कर रहे होते हैं तो सॉल्व कर देंगे क्या, HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो 2, 8, 4, 6 का हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए, ठीक है, मासा चाहिए। तो कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर सकता है, आपको पता है कि 2 ही है, जो 2 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी, 4 को भी, 6 को। और कोई बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड, क्योंकि 2 से फिर बड़ा हो जाएगा तो वो तो हो नहीं सकता। फिर क्या, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का हमें क्या चाहिए होता है, लासा। तो 5, 35, 15 और 25 का हमें क्या, लासा निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर देखना ऐसे ही निकाले दे रहा हूँ कि लासा क्या होगा, 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 तियाँ 15, 5 25। क्या और कोई नंबर है जिससे डिवाइड होगा, अभी नहीं। तो अब हम क्या करें, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या, 5। ये आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, और 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 1 क्या 5, तो यानी कितना आ जाएगा 525। क्लियर है ना। तो ये जो 525 आएगा, बात को समझिएगा, ये जो 525 आया ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2/525। आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका मासा 12 है। इन संख्याओं का लासा क्या होगा। अब यहाँ पर समझना लासा क्या होगा, डायरेक्टली यूपीटीटी पेपर सेकंड 2016 में ये भी पूछा गया। तो डायरेक्टली कैसे, अब दो संख्याओं का अनुपात अगर 5:6 है, उनका मासा 12 है, अगर मासा 12 है तो इन संख्याओं का अगर लासा क्या होगा। तो पहले तो देखना, आपको मैं इसको थोड़ा सा करके भी बता दें। जैसे कि अगर दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दिया गया था कितना, 5 क्या है 6, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:6 है। अब फिर आपसे कह रहा है कि उनका जो है मासा कितना है, 12 है, मासा 12 है। इन संख्याओं का लासा क्या होगा, तो लासा पूछ रहे, तो भाई आपको पता है इस तरह क्वेश्चन में क्या कि बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाई क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 6, क्यों, ये 5x एंड 6x ये क्या लासा ही होता है, और x क्या होता है, वो मासा होता है। तो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई क्या 5 मल्टीप्लाई बाई क्या 6। इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व कर लेंगे कितना, 5 6 30 और 12 36, यानी कि कितना आ जाएगा 360। 360 हमारा क्या हो जाएगा, लासा। आई होप बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज।
ठीक है। तो अब ये एलसीएम 9 ए बी हो जाएगा, जो कि कह रहा है कितना है, एलसीएम इनका है 200 क्या बेटा 70। देन आपसे कह रहा है बेटा कि इनका योग कितना है 99, इनका जोड़, तो जोड़ेंगे तो कितना 9 टाइम्स क्या बेटा ए प्लस बी, ये कितना है 99 है। सॉल्व कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा बेटा 30। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी आपको। फिर अगर हम बात करें तो इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, यानी कि एक बात समझ में आई कि हमें ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई 30 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई 11, यानी 11। यानी कि अब हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ठीक है, जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना चाहिए आना चाहिए 11। तो क्या 5 और 6, तो 5 6 का 30 और 5 और 6 कितना 11। ए और बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 और 6। आपसे पूछा जा रहा था कि उनका अंतर क्या होगा, तो उनका अंतर क्या होगा, तो अब इस बात को समझिए कि उनका अंतर क्या, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है बेटा क्या 9 टाइम्स क्या ए माइनस बी, क्योंकि 9 ए माइनस 9 बी, तो 9 कॉमन। तो बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, तो एक संख्या 5 पता चले एक संख्या 6, तो 6 माइनस 5 कितना 1, यानी कि आंसर कितना आने वाला है 9। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, समझ आ रहा होगा क्या कह रहा है आपसे, ध्यान देंगे प्लीज अच्छे से। 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट एक साथ आरंभ देती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी, यानी कब एक समय पर लाल संकेत देंगी, 180 सेकंड, 120 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड। यूपीटीटी पेपर सेकंड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या, कि हमें क्या, जैसे कि अभी कोई लाइट जली, ठीक है, अब वो थोड़े समय बाद जलती हैं, उनका टाइम जलने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, वो एक साथ कब जलेंगी, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि इन नंबर से क्या हो कंप्लीटली डिवाइजिबल हो। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं एलसीएम, बेसिक खूब अच्छे से समझाया जा चुका है बेसिक की क्लास में। तो यहाँ पर ध्यान नहीं कह रहे हैं कि कितने सेकंड में 30 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड, और 120 सेकंड में लाल संकेत देखते हैं। तो इनका हमें क्या चाहिए एलसीएम चाहिए, सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा कितना 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। इसके बाद जब आप आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना 5 से डिवाइड कर लें, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 एंड ये क्या हो जाएगा 5 12 जा 16। और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 6 जा क्या सॉरी 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। ठीक, फिर जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर लें तो 1 3 1 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 2। अब देखना 5 और 2 तो मिलाकर के 0 बना लेंगे, तो 3 3 का 9 दूनी 18 दूना 36 और एक है 0, तो यानी कितना बेटा 360 सेकंड। अब देखना ये सब आपको करने में वैसे समय लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन हाँ जब आपकी प्रैक्टिस हुई, मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली करने होते हैं सब, मतलब तुरंत गेस करना होता है, हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लिख करके बताना पड़ रहा है, हो सकता है कोई बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम, इस वजह से मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। अब आज की क्लास का हम लोग यानी कि पूरे, अगर हम बात करें कि पूरा सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड और टीईटी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जितने भी एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन थे सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बस एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, दो संख्याओं पी तथा क्यू स्मॉल है, स्मॉल पी तथा स्मॉल क्यू का लासा तथा मासा क्रमशः कैपिटल पी तथा कैपिटल क्यू है। यदि कैपिटल पी माइनस स्मॉल पी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। यूपी टीईटी 2014 के पेपर सेकंड में पूछा गया है ये, ठीक है। देखेंगे आपसे कह रहा है कि पी तथा क्यू का लासा स्मॉल पी है, पी एंड क्यू का जो एलसीएम है वो कितना है कैपिटल पी, ठीक है, और एचसीएफ जो है वो कितना है कैपिटल क्यू है। तो फिर आपसे कह रहा है कि यदि पी माइनस यानी कैपिटल पी माइनस क्या स्मॉल पी
और इज इक्वल टू कितना, ये सही कर लेना, पी होगा, ठीक है। स्मॉल पी इज इक्वल टू कितना, क्यू माइनस का क्या, कैपिटल क्यू हो। बात समझ आ गई ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर ये आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याएं ये हैं और लासा और मासा, तो यहाँ से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि एक बात पता है कि पहली संख्या स्मॉल में लिखें, स्मॉल पी, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा मल्टीप्लाई बाई क्या, मासा होता है। यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू कितने हो जाएगा इसके। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना होगा अगर हमें ऑप्शन टेक करना। आप ऑप्शन से भी देख करके कर सकते थे क्वेश्चन को, इतना बड़ा इशू नहीं था क्या। अब अगर आप देखें तो क्या, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपने ऐसे ही इसको ओपन कर दिया तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, टू पी पी आएगा, जिसकी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें वैल्यू पता है पी क्यू की। हम क्यों ना ऐसा करें कि पी को उधर भेज दें और क्यू को इधर ले आए। क्या होने वाला है देखना, क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पी इधर जाएगा तो स्मॉल पी माइनस का क्या हो जाएगा, कैपिटल पी। अब दोनों पक्षों को आप क्या कर दे वर्ग, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, स्मॉल पी स्क्वायर प्लस क्या, क्यू स्क्वायर माइनस टू स्मॉल पी और क्यू। बात समझ आ रही है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको पता है, क्या पता है कि पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल पी मल्टीप्लाई बाई क्या, कैपिटल क्यू। नहीं, ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये कैपिटल पी है और ये क्यू है, इसका मतलब थोड़ा सा हमें चेंज और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि हमें इनको और इनको एक साथ लेना पड़ेगा और इनको और इनको एक साथ लेना, तभी हम ये कंडीशन से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराएंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1 मिनट इसे चेंज करेंगे, ठीक है। या मैं यहाँ पर इसे काट के मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ क्या, एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कैपिटल पी क्यू को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, क्यू वहीं बना रहने दो तो प्लस का क्या हो जाएगा पी। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा, कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर, अब आएगा क्या, प्लस का टू कैपिटल पी कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर अब स्मॉल पी है, ठीक है, स्मॉल पी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, टू स्मॉल पी स्मॉल पी। अब हम क्या कर सकते हैं देखना, अब पी क्यू और पी क्यू बराबर होंगे तो अब ये और ये बराबर हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यानी क्या क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्या, पी स्क्वायर। तो हम लोग ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन को ओपन कर करके देख लेते तो जिसमें ये इसके बराबर आ जाता तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा ईमानदारी से प्रयास किया है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास किया है मैंने वैसे, ठीक है। तो और भी आगे मैं मेहनत करता रहूँगा। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ आप वीडियो अभी स्टार्टिंग में कई लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। मैं बार बार ये बात आपसे नहीं बोलूँगा, प्लीज़ इतना आप समझदार समझेंगे इन चीज़ों को, शेयर जरूर करें वीडियोज, ठीक है। और आगे की सीरीज जो होगी हम लोग सुपर टीटी का एक कोर्स लेकर के आएंगे। सुपर टीटी के लिए अभी मेरी तैयारी चल रही है कि हम आपको क्या हमें देना है बेहतर से बेहतर कम से कम समय में, ताकि आपकी सुपर टीटी की तैयारी बेहतर हो सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे।